को नुकसान तो नहीं हो जाएगा। बाकी जिसके लिए है फेसबुक लाइव, शेर व शायरी पे कुछ बातें, तो वो कहते हैं ना, हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। जॉन साहब ने कहा है, ये किताब है मेरे पास, नहीं है कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। तो बस वही चीज़ है। बाकी हर आदमी परेशान है, ये दौर ही ऐसा है। तो परेशान ना रहिए। वर्क फ्रॉम होम से परेशान है, कुछ घर में रहने से परेशान है, सबकी अपनी तमाम तमाम वजह हैं परेशानियों की। तो मैं कुछ नज़में गज़लें पढ़ देता हूँ अपनी किताब जॉन साहब की। आप सभी की किताब कई लोगों को मिल भी गई होगी। सनी शहर मुझे नहीं पता, अच्छा आ गए हैं सनी शहर भी वॉचिंग। इन्होंने ही मुझे, इनके इसरार पर आज मैं लाइव हूँ। वैभव सिंगल भी आ गए, असद अकबराबादी, धीरेन जी भी हैं। तो मैं कुछ गज़लें पढ़ देता हूँ जॉन साहब की, फिर बाद में अपनी एक आध दो गज़लें। दिल ने वफ़ा के नाम पे, दिल ने वफ़ा के नाम पे कारे वफ़ा नहीं किया, खुद को हलाक कर लिया, खुद को फ़िदा नहीं किया। कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई, तूने तो हमसे आज तक कोई गिला नहीं किया। तू भी किसी के बाब में अहदे सिकन हो गालिबन, तू भी किसी के बाब में अहदे सिकन हो गालिबन, मैंने भी एक शख्स का कर्ज अदा नहीं किया। जो भी हो तुम पे मौत रिज, मेरा अजीज शेर, कि जो भी हो तुम पे मौत रिज, उसको यही जवाब दो, आप बहुत शरीफ हैं, आपने क्या नहीं किया। और जिसको भी शेख व शाह ने हुक्म खुदा दिया करार, जिसको भी शेख व शाह ने हुक्म खुदा दिया करार, हमने नहीं किया वो काम, हाँ बखुदा नहीं किया। एक गज़ल और जॉन साहब की। तू भी चुप है मैं भी चुप हूँ, ये कैसी तन्हाई है। तू भी चुप है मैं भी चुप हूँ, ये कैसी तन्हाई है। तेरे साथ तेरी याद आई, क्या तू सचमुच आई है। शायद वो दिन पहला दिन था पलके बोझिल होने का, शायद वो दिन पहला दिन था पलकें बोझल होने का। मुझको देखते ही जब उसकी अंगड़ाई शर्माई है, उस दिन पहली बार हुआ था मुझको रिफाकत का एहसास। रिफाकत का मतलब होता है साथ साथ, दोस्ती, संग साथ। मुझको पहली बार हुआ था, उस दिन पहली बार हुआ था मुझको रिफाकत का एहसास, जब उसके मलबूस की खुशबू घर पहुंचाने आई थी। और हुस्न से अर्जे शौक न करना, हुस्न को जग पहुंचाना है। हुस्न से अर्जे शौक न करना, हुस्न को जग पहुंचाना है। हमने अर्जे शौक न करके हुस्न को जग पहुंचाई है। हमको और तो कुछ नहीं सूझा अलबत्ता उसके दिल में, हमको तो कुछ और न सूझा अलबत्ता उसके दिल में। सोज रकावत पैदा करके उसकी नींद उड़ाई है। और हम दोनों मिलकर भी दिलों की तन्हाई में भटकेंगे, हम दोनों मिलकर भी दिलों की तन्हाई में भटकेंगे। पागल कुछ तो तूने, पागल कुछ तो सोच, ये तूने कैसी शक्ल बनाई है। हाँ, मेरी शक्ल वैसी हो रही है। वर्क फ्रॉम होम, काम ज़्यादा है, लोगों को लगता है काम कम होना चाहिए। वैभव सिंगल ने पूरी किताब ख़त्म कर दी। असद साहब पेज 216, गज़ल 96। ठीक, मैं उस गज़ल पे पहुंचता हूँ, पेज नंबर 216। कुछ कुछ शेर पढ़ देता हूँ मैं। बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके खत उन्हें लौटा रहे हैं। बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके खत उन्हें लौटा रहे हैं।
नहीं तरके मोहब्बत पे वो राजी, नहीं तरके मोहब्बत पे वो राजी, कयामत है कि हम समझा रहे हैं। नहीं तरके मोहब्बत पे वो राजी, कयामत है कि हम समझा रहे हैं। और यकी का रास्ता तय करने वाले, यकीन का रास्ता तय करने वाले बहुत तेजी से वापस आ रहे हैं। और ये मत भूलो ये लम्हात हमको, ये मत भूलो ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। और ताज्जुब है कि इश्क और आशिकी से, ताज्जुब है कि इश्क और आशिकी से अभी कुछ लोग धोखा खा रहे हैं। ताज्जुब है कि इश्क और आशिकी से अभी कुछ लोग धोखा खा रहे हैं। और किसी सूरत उन्हें नफरत हो हमसे, किसी सूरत उन्हें नफरत हो हमसे, हम अपने ऐब खुद गिनवा रहे हैं। दलीलों से उसे कायल किया था, दलीलें दे के अब पछता रहे हैं। दलीलों से उसे कायल किया था, दलीलें दे के अब पछता रहे हैं। अजब कुछ रब्त है तुमसे कि तुमको, अजब कुछ रब्त है, रब्त के मायने होते हैं संबंध, रिलेशन। अजब कुछ रब्त है तुमसे कि तुमको हम अपना जानकर ठुकरा रहे हैं। वफा की यादगारें तक न होंगी, मेरी जान बस कोई दिन जा रहे हैं। और वो पागल मस्त है अपनी वफा में, वो पागल मस्त है अपनी वफा में, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। और एक मैं नज़्म पढ़ देता हूँ। फारिहा निगारीना तुमने मुझको लिखा है, फारिहा निगारीना तुमने मुझको लिखा है, मेरे खत जला दीजिए। मुझको फिक्र रहती है आप उन्हें गंवा दीजिए। आपका कोई साथी देख ले तो क्या होगा, देखिए मैं ये कहती हूँ ये बहुत बुरा होगा। मैं भी कुछ कहूँ तुमसे, मैं भी कुछ कहूँ तुमसे, फारिहा निगारीना ए बनाजुकी मीना, इत्र बेज नसरीना, रश्क सब्र सिरमीना, मैं तुम्हारे हर खत को लौहे दिल समझता हूँ। लौहे दिल जला दूँ क्या, जो भी सत्र है इनकी कहकशा है रिश्तों की, कहकशा लुटा दूँ क्या। जो भी सत्र है इनकी कहकशा है रिश्तों की, कहकशा लुटा दूँ क्या। जो भी हर्फ है इनका नक्श जां है जानाना, जो भी हर्फ है इनका नक्श जां है जानाना, नक्श जां मिटा दूँ क्या। है सवाद बीनाई इनका जो भी नुक्ता है, मैं उसे गंवा दूँ क्या। लौहे दिल जला दूँ क्या, कहकशा लुटा दूँ क्या, नक्श जां मिटा दूँ क्या। मुझको लिख के खत जानम अपने ध्यान में शायद, ख्वाब ख्वाब जज्बों के, ख्वाब ख्वाब लम्हों के, यूं ही बेख्याल आना जुर्म कर गई हो तुम, और ख्याल आने पर उससे डर गई हो तुम। अपने ध्यान में शायद ख्वाब ख्वाब जज्बों के, ख्वाब ख्वाब लम्हों के, यूं ही बेख्याल जुर्म कर गई हो तुम, और ख्याल आने पे उससे डर गई हो तुम। जुर्म के तसव्वुर में गर ये खत लिखे तुमने, जुर्म के तसव्वुर में गर ये खत लिखे तुमने, फिर तो मेरी राय में जुर्म ही किए तुमने, फिर तो मेरी राय में जुर्म ही किए तुमने। जुर्म क्यों किए जाएं खत ही क्यों लिखे जाएं, जुर्म क्यों किए जाएं खत ही क्यों लिखे जाएं। एक इनकी नज़्म और है, बहुत मकबूल नज़्म है। आज शायद मैं पहली बार ही फेसबुक लाइव आया हूँ, पहली बार पढ़ रहा हूँ। बहुत से लोगों ने अभी मेरी फ़ोटो वोटो भी नहीं देखी होगी फेसबुक के अलावा। नज़्म है सज़ा, हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके
बिछड़ता रहा हूँ मैं। हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूँ मैं। तुम कौन हो ये खुद भी नहीं जानती हो तुम, मैं कौन हूँ ये खुद भी नहीं जानता हूँ मैं। तुम मुझको जानकर पड़ी हुई हो अजाब में, और इस तरह खुद अपनी सजा बन गया हूँ मैं। तुम जिस जमीन पर हो मैं उसका खुदा नहीं, पर सर बसर अजिए तो आजार ही रहो। बेजार हो गई हो बहुत जिंदगी से तुम, जब बस में कुछ नहीं है तो बेजार ही रहो। तुमको यहाँ के सायाओं पर तब से क्या गरज, तुमको यहाँ के सायाओं पर तब से क्या गरज। तुम अपने हक में बीच की दीवार ही रहो, मैं इब्तिदाई इश्क से बेमहर ही रहा। तुम इंतहाए इश्क का मियार ही रहो। तुम खून थूकती हो ये सुन के खुशी हुई, तुम खून थूकती हो ये सुन के खुशी हुई। इस रंग इस सदा में भी पुरकार ही रहो। मैंने ये कब कहा था मोहब्बत में है नजात, मैंने ये कब कहा था मोहब्बत में है नजात। मैंने ये कब कहा था वफादार ही रहो। अपनी मताए जान लुटाकर मेरे लिए, बाजार इल्तिफात में नादार ही रहो। जब मैं तुम्हें नशाते मोहब्बत न दे सका, गम में कभी सुकून रफ़ाकत न दे सका। जब मेरे सब चरागे तमन्ना हवा के हैं, जब मेरे सारे ख्वाब किसी बेवफा के हैं। फिर मुझको चाहने का तुम्हें कोई हक नहीं, तन्हा कराहने का तुम्हें कोई हक नहीं, तन्हा कराहने का तुम्हें कोई हक नहीं। एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, शायद कुछ मांगे आई हों और मैं भर पाऊँ। सनी वर्मा जी स्वागत भैया। हालांकि व्यूअर्स बड़े कम हैं, पहली बार आ रहा हूँ शायद। वॉचिंग आदाब भैया, आदाब असद साहब। कुछ एक मुझको फ़िदा नहीं किया, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी मूरत बनवाने की, थोड़ा सा तो वक्त लगेगा खुद पत्थर हो जाने में। ये शेर। बाकी आप लोग बताइए मुझे कुछ, मुझे क्या पढ़ना चाहिए तो मैं कुछ देर जॉन साहब को कुछ और पढ़ता हूँ। मेरा मन था जॉन साहब का कुछ गद्य का, अरे एक टाइम फर्स्ट टाइम लाइव वो, बट प्रोफेशनल वाला फील चल रहा है। मैंने कब कहा दफा वाला। पेज नंबर 27 से मुझे बताया गया है, गज़ल नंबर 27। सोचा है कि अब कारे मसीहा न करेंगे, वो खून भी थूकेगा तो परवाह न करेंगे। सोचा है कि अब कारे मसीहा न करेंगे, वो खून भी थूकेगा तो परवाह न करेंगे। इस बार वो तलखी है कि रूठे भी नहीं हम, अब कि वो लड़ाई है कि झगड़ा न करेंगे। या उसके सलीके के ही आसार तो क्या हम, इस पर भी ये कमरा तो बाला न करेंगे। अब नगमा तराजन बर अफरोख्ता ये शहर, बासोख्ता कहेंगे गज़ल इंशा न करेंगे। ऐसा है कि सीने में सुलगती हैं खरासें, अब सांस भी हम लेंगे तो अच्छा न करेंगे। मैं जिस समाज में हम रहते हैं करके एक फरनूद है जॉन साहब का, असद साहब का उस दिन फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि जॉन साहब ने कुछ फरनूद लिखे हैं। फरनूद क्या है? तो मैंने कहा जो राय है, सनद है जॉन साहब की किसी एक टॉपिक के बारे में, उन्होंने कहा था बहुत क़यामत लिखे हैं। तो मैं पढ़ देता हूँ किताब से, पेज नंबर 63 पर 63 पर ये दिया हुआ है। हम जिस समाज में रहते हैं, ये ख्याल हैं जॉन साहब के, यहाँ हर कदम पर यकीन और एतमाद को ठेस पहुँचती है और हर लम्हे एक रिश्ता टूट जाता है। हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है, बेयकीनी कि इस गर्म बाजारी का आखिर सबब क्या है। क्या इंसान फितरतन अच्छे और फितरतन बुरे होते हैं? ये एक तवील यानी कि लंबी बहस है। हम जिस समाज में रहते हैं
खुद गर्जी और खुद मुरादी उसका दस्तूर और हक तलफी उसका रिवाज है। एक शख्स अपनी खुशी के लिए दूसरे का दिल दुखाता है। अगर एक आदमी अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को धोखा देता है, अगर किसी ने किसी के साथ गद्दारी की है और एक गिरोह ने दूसरे का हक मार रखा है, तो ये सब कुछ इस समाज की बुनियाद के ऐन मुताबिक है। जो मैदान तैयार ही इसलिए किया गया है कि उसमें दौड़ने वाले दूसरों को पीछे धकेलते हुए आगे निकल जाएं, वहाँ वो शख्स सलामत रहेगा, वो अपना हकीकी किरदार अदा करेगा। इस समाज में जो आदमी बुरा नहीं है वो बेवकूफ़ है। अब रहे बुरे होशियार, तो जाहिर है कि उनका कुछ ज़्यादा कसूर नहीं है। जिस शख्स से बुराई सर्जद होती है यानी कि घटित होती है, वो अपनी बुराई में तिहाई का जिम्मेदार है। और बाकी की जिम्मेदारी तो समाज पर है जिसकी बुनियाद इस पर रखी गई है। यहाँ जो कुछ भी होता है वही होना भी चाहिए। और अब गौर फरमाइए कि बर्फ़ बारह की शाम को अगर कोई खस्ता हाल मुसाफिर कपकपाता और खांसता हुआ तुम्हारे मस्कन की तरफ से गुजरे तो उसे पनाह दो, अपना कंबल उसे दे दो, उसकी मदारत करो, पर इसके लिए तैयार रहो कि जब वो वापस जाएगा तो तुम्हारे सीने में चाकू घोंप कर तुम्हारा सामान उसी कंबल में लपेट कर साथ ले जाएगा, इसलिए कि उसे आने वाली शाम का खौफ सता रहा है। और आज शाम जिस कंबल ने उसे सर्दी से बचाया है वो तुम्हारा कंबल है। अब अगर वो चलते वक्त वो ये कंबल तुमसे मांगता है तो तुम खुद ही ये चीज़ उसे बख्श दो तो ये एहसान होगा। और एक मगरिबी दानिश्वर का ये कहना है कि अभी इंसानों में इतनी अहलियत पैदा नहीं हुई है कि वो एहसानों का बोझ सहार सकें। जो शख्स बोलना नहीं जानता उसे बोलना सिखाओ, लेकिन इस तवक्को के साथ कि जब वो पहली बार रवानी से बोलेगा तो तुम्हें गाली देगा। जिसे लिखना नहीं आता उसे लिखने की मशक कराओ, पर नफस की सामादगी के साथ कि जब वो लिखना सीख लेगा तो सबसे पहले तुम्हारे कत्ल के महजर पर दस्तखत करेगा। इस समाज में अगर तुम ये सुनो कि कातिल मकतूल का दोस्त नहीं था तो इस पर ताज्जुब करो। दोस्ती, मुरव्वत, खुलूस, मोहब्बत, शराफत ये वो अक़दार हैं जो हमेशा कुछ अफराद की हद तक बामानी रही हैं, वरना ये सिर्फ़ और वो अल्फाज हैं जिन्हें लोगों ने अपने इस्तेमाल के लिए रखा है। इस समाज में हमारी दाहिनी तरफ भी झूठ है और बाहीं तरफ भी, सामने भी और पीछे भी झूठ ही झूठ है जिसके सबब ये झल्लाहटें हैं, और खोट ही खोट है जिसके सबब इसके बाइस ये झुझलाहटें हैं। झूठ के इस चौतरफा हुजूम में अगर तुम अपने सच को बचा सको तो ये बहुत गनीमत है। और इस सच के साथ बड़ी अजियतें हैं। हुजूम में एहसास तन्हाई की अजियतें हैं और अजियतों में तन्हाई का एहसास, मगर ये बद्दिल होने की बात नहीं है। एक इंसान दूसरे इंसान से मायूस हो सकता है, लेकिन इंसानियत से मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इंसान सिर्फ ज़माने में सांस लेते हैं और इंसानियत ज़मानों में ज़िंदा है। कहना ये है कि वो समाज ही क्यों बाकी रहे जिसमें एक शख्स दूसरे की लाश के ऊपर से गुजर कर आगे बढ़ता है, जिसमें एक इंसान को दूसरे का एहसानमंद होना पड़ता है, जहाँ एक तबका दूसरों का हक मारने के लिए भी मुजरिमों और बदमाशों का गिरोह नहीं कहलाता, बल्कि एक तबका आला के खिताब से नवाजा जाता है। तो ये था फरनूद जॉन साहब का हम जिस समाज में रहते हैं। बाकी मैं कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ। आप मुझे बताइए। और एक किलवानी साहब का मैंने वीडियो बाई चांस देख लिया, मुझ तक पहुंच गया और मुझे पता नहीं था कि अभी इस समय ये कोई इस तरह चल रहा है। अच्छा लगा वीडियो, बहुत मेहनत की 4 दिन, ओपन माइक और वो बेर वाला शेर, अच्छा है, बहुत मुबारकबाद। तो मैं कुछ मौजू और वहाँ से जॉन साहब का एक मुशायरा क्या होता है
इस पर उन्होंने एक फरनूद लिखा है, वो पढ़ देता हूँ। मुशायरा। मुशायरे के मानी है शायरों का एक दूसरे को शेर सुनाना, या शायरों का फ़ने शेरगोई में एक दूसरे से मुकाबला करना। पहले मानी के पेश नज़र गैर शायर सामईन का मुशायरा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये शायर का आपस का मामला है। अब रहे दूसरे मानी, तो उन मानी का मुशायरे की रूह से बुनियादी ताल्लुक़ है। ये इसलिए कि जब शायरों का एक दूसरे से मुकाबला होगा तो इस मुकाबले का फैसला करने वाले लोग वो होंगे जो शायर न हों, और अगर शायर हों तो इस मुकाबले में शामिल न हों। यही वो लोग हैं जो अब नाकिद कहलाते हैं। यहाँ मुझे एक वाक़या याद आया। वो वाक़या ये है कि अरब के दो अजीम शायरों में मुकाबला हुआ। इस मुकाबले का फ़ैसला करने के लिए उन दो शायरों में से एक शायर की बीवी मुकर्रर हुई, जो शायरी की बहुत बड़ी पारखी थी। उस खातून ने अपने शौहर की नज़्म के ख़िलाफ़ और हरीफ यानी कि जो अपोनेंट्स के शायर के नज़्म के हक़ में फ़ैसला दे दिया। अजब खातून थी। उस नेकबख्त खातून का अंजाम क्या हुआ ये बात मुझे याद नहीं। बहरहाल अब हम में से किसी की बीवी हमारे ख़िलाफ़ और हमारे हरीफ के हक़ में फ़ैसला दे देती तो हम उसे तलाक दे देते। हमारे यहाँ मुशायरे का मफ़हूम मुख्तलिफ है, डिफरेंट, और इस मफ़हूम के पेश नज़र मुशायरा सिर्फ़ उर्दू ज़बान से मखसूस है। अरबी में मुशायरे का जो दूसरा मफ़हूम है, यानी दो शायरों का आपस का मुकाबला, इस मफ़हूम के एतबार से उर्दू मुशायरे और अरबी मुशायरे की कैफियत में करीबी मुनासिबियत पाई जाती है। उर्दू मुशायरे में भी दो शायरों के दरमियान तो नहीं, मुशायरे में शामिल होने वाले तमाम शायरों के दरमियान खामखा मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हो जाती है। इसके नतीजे में चंद शायर दाद और तहसीन की बुनियाद पर मुशायरे के फ़तहमंद शायर करार पाते हैं, मगर फ़तहमंदी का ये फ़ैसला एक हंगामी फ़ैसला होता है। इसकी कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं होती, लेकिन मुशायरे के आम सामईन बल्कि तमाशबीन उस शायर को जिसे सबसे ज़्यादा दाद मिले और जिससे बार बार शेर सुनने की फरमाइश की जाए सबसे बड़ा शायर समझते हैं। चुनांचे अक्सर ऐसा होता है कि बदतरीन शायर या बहुत मामूली शायर अपने असार के सतही और अपनी पढ़त के अंदाज से मौसर करार पाने की वजह से बेहतरीन शायर करार पाता है। लेकिन इस हकीकत से भी कभी इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़े शायरों को मुकाबले की सतह से बुलंद समझा जाता है। उनका कम या ज़्यादा दाद पाना किसी कसौटी की हैसियत नहीं रखता। फिर यह बात भी वाजिब है कि मुशायरों के नक्काद का मतलब ये फ़ैसला करना हारगिज नहीं होता कि कौन शायर बड़ा है या बेहतरीन है। उर्दू के कदीम मुशायरों के सामईन मुशायरे के वो लोग होते थे जो आला अदबी और फ़नी शऊर रखते थे। जाहिर है कि उनका ताल्लुक़ आला तबके से होता था। उस ज़माने में मुशायरा कोई अवामी इदारा नहीं था। ये मुशायरे दरबारों हवेलियों में मुनक्किद होते थे। मुशायरे को अवामी हैसियत उस वक्त हासिल हुई जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुशायरा होने शुरू हुए। सियासी तहरीकों ने भी मुशायरे को ख़ास अहमियत बख्शी। मुशायरे 20वीं सदी की पैदावार है और उर्दू ज़बान के ख़वास और अवाम के लिए सबसे अहम तहज़ीबी इदारे की हैसियत रखते हैं। उन्होंने ख़वास और अवाम के फ़र्क को दूर करने में एक अहम किरदार अदा किया है। अब चूँकि मुशायरे का तज़किरा हो रहा है तो एक बात काबिल ज़िक्र है, और वो ये कि अगर मुशायरे की निस्बत से देखा जाए तो शायरी की 4 किस्में हैं। शायरी की एक किस्म वो है जो अच्छी भी है और मुशायरे में पसंद भी की जाए। दूसरी किस्म वो है जो अच्छी हो मगर मुशायरे में दाद हासिल न कर सके। तीसरी किस्म वो है जो बुरी हो और मुशायरे में भी बुरी ही करार पाए। चौथी किस्म वो है जो बुरी हो मगर मुशायरे में बहुत पसंद की जाए। बहरहाल मुशायरा एक ऐसा ख़तरनाक हंगामा है जिसमें शायर की इज्जत लम्हा लम्हा ख़तरे की जद में रहती है।
यहाँ मुझे बिरादर अजीज़ मेरे रसूल एक ख़ास मामले की तरह तवज्जो किया है। उनके कहने का हासिल ये है कि जो अफराद यानी आदमी या इदारे मुशायरे मुनक्किद करते हैं वो बिलाशुबा काबिल दाद हैं, इसलिए कि वो ऐसे हंगामे भी बर्पा कर सकते हैं जिनसे अवाम को मुशायरों से कहीं ज़्यादा दिलचस्पी है, जिसके ज़रिए मुशायरे में मुकाबले से कहीं ज़्यादा माली फ़ायदा हासिल हो सकता है। लेकिन अब बाज़ मिसालें ऐसी भी पाई जाने लगी हैं कि मुशायरे अदबी और तहज़ीबी ज़ौक़ की तस्कीन के बजाय महज तिजारती मकसद के पेश नज़र बर्पा किए जाते हैं, ओपन माइक, और उसमें ऐसे शोहरा और शायरात को ख़ास तौर पर मदऊ किया जाता है जो महज गवैयों की हैसियत रखते हैं। इस तरह के लोगों की दो किस्में हैं, एक वो जो खुद कहते हैं और बेहद बुरा कहते हैं, मगर वो अपनी गायकी की वजह से मुशायरे की तहब बाला कर डालते हैं। दूसरे वो हैं जो खुद नहीं कहते बल्कि किसी गैर से कहलवा लाते हैं और अपने टैटुए के जोर पर मुशायरा लूट लेते हैं। इस किस्म में शायरात की तादाद ज़्यादा है। हिंदुस्तान में ये सूरत हाल बहुत आम है। हमारी इस गुफ्तगू का ये मतलब हरगिज नहीं है कि तरन्नुम से पढ़ने वाले शायरों की तनकीस करें। तरन्नुम से पढ़ने वाले बेशुमार शायर ऐसे भी हैं जिनकी अदबी हैसियत से इनकार मुनासिब नहीं, मुमकिन नहीं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मुशायरे के अवाम पसंद और ख़वास पसंद तहज़ीबी इदारे को अब आहिस्ता आहिस्ता महज एक सतही किस्म की तफरी हंगामे की हैसियत हासिल होती जा रही है, और इसके ज़िम्मेदार वो अफराद और इदारे हैं जो मुशायरे को अपना तिजारती मकसद समझते हैं और जिन्होंने उस मुशायरे को अपना तिजारती मकसद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। और ये वो मामला है जिसकी शदीद हिम्मत शिकनी की जानी चाहिए, क्योंकि अब मुशायरा ही सबसे बड़ा अदबी और मियारी इदारा रह गया है। इसकी मोहतरम हिफाजत करना हमारा तहज़ीबी फ़र्ज़ है। बेहद बुरा कैसे मैं अपनी एक गज़ल सुना देता हूँ। अभी मुझे लगता है शायद मैं ज़्यादा वक्त ले गया हूँ। न जाने कब जी तुम्हारा बहले, मैं तंग तुमसे अब आ गया हूँ। न जाने कब जी तुम्हारा बहले, मैं तंग तुमसे अब आ रहा हूँ, कि जितने किस्से बने नहीं थे मैं उससे ज़्यादा सुना रहा हूँ। अब और क्या मैं करूं बताओ, खिलाफ सबके मैं जा रहा हूँ तीरगी की गज़ब निशानी, चिराग तुमको दिखा रहा हूँ। बड़ा ही दुश्वार है सफ़र में भरोसा कायम बनाए रखना, तमाम धोखे वो खा रहा है, तमाम धोखे मैं खा रहा हूँ। यूं भोले बन के भी क्या करोगे, चलो सिखाते हैं एक चालाकी। यूं भोले बन के भी क्या करोगे, चलो सिखाते हैं एक चालाकी। मुझे बदन तुम ही अपना दे दो, बदन मैं दे के ही आ रहा हूँ। जो देखना है तो देख ही लो कि कितनी आसान है ये मोहब्बत। वो मुझसे पीछा छुड़ा रही है, मैं उससे पीछा छुड़ा रहा हूँ। लिखी गई है नई इबारत, वो सारा किस्सा अजीब ही है। सुनाए किस्सा कि जाने दे हम, सुना रहा हूँ, सुना रहा हूँ। और जो तुम सुनोगे तो बोर होगे, जो तुम सुनोगे तो बोर होगे। तवील है ये हमारा किस्सा, तवील मतलब बहुत लंबा। जो तुम सुनोगे तो बोर होगे, तवील है ये हमारा किस्सा। तवील किस्से को करके छोटा मिटा मिटा के सुना रहा हूं। और जो राज खोले तो देख लेना, है तुमसे हमको वफा की उम्मीद। जो राज खोले तो देख लेना, है तुमसे हमको वफा की उम्मीद। वो बात मेरी बता रहा है, मैं बात उसकी बता रहा हूँ। हाँ तुमने मुझसे नहीं रही वो, हाँ तुमको मुझसे नहीं रही वो पहले जैसी हंसी मोहब्बत। तुम अपना हिस्सा निभा रही हो,
मैं अपना हिस्सा निभा रहा हूँ। और न जाने कितनी ही बार मैंने था तुमको उल्लू बनाए रखा। यकीन करोगे यूं तुम भी कब तक, चलो मैं किस्सा सुना रहा हूँ। और न जाने क्या है जो जल रही है, कहीं ये अपनी ही चीज तो नहीं। क्या आग दिल में लगा रहे हो? हाँ, आग दिल में लगा रहा हूँ। एक ये देखिए इसमें कि न जाने किसकी तलब थी उसको, न जाने किसमें मैं मुब्तला था। न जाने किसकी तलब थी उसको, न जाने किसमें मैं मुब्तला था। वो दस्तरस से निकल चुका है, मैं दस्तरस में अब आ रहा हूँ। और कहो तो छोड़ो नहीं जताएं, जता के आखिर करेंगे भी क्या। जहन में उसके उतर रहा हूँ, जिगर में उसके समा रहा हूँ। एक आई है मेरे पास ये, वो गज़ल सुना दीजिए। कुर्बत के उन दिनों में जाना पड़ा मुझे, कुर्बत के उन दिनों में जाना पड़ा मुझे। आँखों से अपनी रात छिपाना पड़ा मुझे। वो चाहता था खेलना मेरे ही जिस्म से, फिर दरमियान इश्क के आना पड़ा मुझे। उसका ये मानना था कि मैं उससे बढ़ के हूँ, करके तबाह खुद को घटाना पड़ा मुझे। उसको था शौक बीच समंदर में मरने का, उसको था शौक बीच समंदर में मरने का। साहिल को खींच खींच के लाना पड़ा मुझे। वही शेर को सुनाना था उस शख्स को मुझे, महफिल में आपकी ये सुनाना पड़ा मुझे। महफिल में आपकी ये सुनाना पड़ा मुझे। सनी सहर भाई ने कहा वो गजल सुना दीजिए। खुश बहुत था एक लम्हा शादमानी देखकर, गम हुआ मुझको यूं गम की तर्जुमानी देखकर। जो गुजरती जा रही है नाम उसका उम्र है, जिंदगी हैरान है उसकी रवानी देखकर। हाय उस सयाद ने, हाय उस सयाद ने दीवार रंगवा दी अजीब। उड़ रहे हैं सारे पंछी आसमानी देखकर, उड़ रहे हैं सारे पंछी आसमानी देखकर। जुगनुओं ने आज दावत पर बुलाया चांद को, जुगनुओं ने आज दावत पर बुलाया चांद को। चांद सब भर टिमटिमाया मेजबानी देखकर। शेर देखिए मेरा बतौर खास। आंख मेरी थी लबालब, गर्द का पहरा था यहाँ। आंख मेरी थी लबालब, गर्द का पहरा था यहाँ। वो ये समझा धोखा है सहरा में पानी देखकर, वो ये समझा धोखा है सहरा में पानी देखकर। और सनी का पसंदीदा शेर आ गया कि हुस्न खुद से, और क्या मजा अगर इश्क में थोड़ी बहुत दूरी न हो। क्या मजा अगर इश्क में थोड़ी बहुत दूरी न हो। उसने खुद से ये कहा मेरी निशानी देखकर। और राज खोले आओ थोड़े उस खुदा के मुंतजिर, राज थोड़े आओ खोले उस खुदा के मुंतजिर। इस जमी पर आसमां की हुक्मरानी देखकर, इस जमी पर आसमां की हुक्मरानी देखकर। चलिए दोस्तों, अब काफ़ी वक्त लिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे लाइव सुन रहे थे। महफूज रखिए, अफवाहों से बचिए, सबको समझाइए जिनको समझा सकते हैं। हिंदू मुसलमान करने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना से बचिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, वैज्ञानिक तर्क रखिए। धन्यवाद। खुदा हाफिज़।